Welcome back again, students. Now, this is the next session of the NPHU, not for profit concern, 12th standard state board. Resume recording. Yes. वेलकम बच्चा कंपनी। अगेन हम स्टार्ट करते हैं एनपीयू का जो नेक्स्ट सेशन है अपना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द असेट्स वैल्यू। असेट्स के वैल्यू में रिडक्शन कर देना, कम कर देना। अभी ये जो डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स के ऊपर रिड्यूस चार्ज क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी एसेट्स यूज करते हैं ना, वो कुछ दिनों के बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है और उसकी जो क्या बोलते हैं उसका मूल्य कम हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट तो हमने पहले ही देखा है फाइनल अकाउंट में, इसमें भी कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं रहेगी, खाली कैलकुलेशन में ही आपको याद रखना है वहां पे। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉब्लम पहले समझ के लिया करो कि प्रॉब्लम क्या कहता है। ठीक है, प्रॉब्लम की एडजस्टमेंट क्या कहती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कहता है, कितने मंथ्स के लिए बोला है, वो भी देखना है सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लो, ऑन 1st April फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ ₹1,00,000। On 1st July 2018 एडिशनल फर्नीचर वाज परचेस्ड 30,000। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर ये जो डेप्रिसिएशन होता है हमें कैलकुलेट कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर बिकमिंग कंफ्यूज्ड एंड दे आर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन टोटल अमाउंट। टोटल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये जो था अपना कौन सा बैलेंस था, 1st April 2018 का था, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे। और उसने जुलाई में उसने एडिशनल क्या किया, उसने फर्नीचर परचेस किया हुआ है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो अलग अलग चीजों के ऊपर निकालेंगे, वो कैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अभी मान लो ये आपने फर्नीचर परचेस किया है, ये फर्नीचर जो है आपका ये ओपनिंग फर्नीचर है, ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे। अमाउंटेड टू ₹1,00,000 है यहाँ पे, ये 1,00,000। और आपने कुछ एडिशनल परचेस किया है, एडिशनल परचेस्ड फर्नीचर ऑन 1st जुलाई, मतलब जुलाई मतलब 7वां महीना होता है, 18, राइट। और कितने का किया है वहां पे, 30,000 का किया है। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वहां पे 12% है। तो भैया इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1,00,000 के ऊपर 12% निकालोगे ना तो 12,000 ही आ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपका डिप्रेशन रहा 12,000। बट कहानी बनती है इसकी ट्विस्ट का टाइप में बनती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 30,000 इंटू 12% मतलब 3,600 चार्ज करते हैं वहां पे। तो ये गलत बात बन जाती है। जब भी आप डिप्रिसिएशन शो करोगे, जब एडिशनल परचेस किया हुआ कुछ एसेट्स है, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ फर्नीचर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो उसका कैलकुलेशन अलग सा रहेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे हमने जुलाई में परचेस किया हुआ है यहाँ पे, राइट। जुलाई से लेके हमें 31 मार्च 2019 तक के मंथ्स काउंट करने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने का डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है यहाँ पे। तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो 30,000 ये हमने परचेस किया हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% है यहाँ पे, 12 इंटू 100 करेंगे। ये कितना महीना भैया, यहाँ पे 9 मंथ्स है, तो 9/12 मंथ्स कर दो आप यहाँ पे। तो आपका जो कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पे, 30,000 इंटू 12 करोगे तो 3,600 आ जाएगा वहां पे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 3,600 इंटू 9/12 कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2,700 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब ये दोनों का टोटल कर दो आप यहाँ पे, 12,000 प्लस 2,700 बराबर है। तो यहाँ पे आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 14,700। अब ये 14,700 ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जब भी आप बैलेंस शीट में क्या करोगे, ये बैलेंस शीट में जब आप लिखोगे, ये आपके बैलेंस शीट रहेगी यहाँ पे। बैलेंस शीट में जब आप लिखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एडिशनल पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ये इसकी ट्रीटमेंट आप ऐसे करोगे, ये आपका बैलेंस शीट रहेगा भाई यहाँ पे, राइट।
ये रहा आपका बैलेंस शीट, राइट। ये रहा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पे रुपीज लिखो, यहाँ पे असेट्स लिखो, यहाँ पे रुपीज लिखो, और यहाँ पे लायबिलिटी लिखो। आप यहाँ पे लिखोगे फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹1 लाख, ठीक है। और एडिशनल परचेस्ड एडिशनल 30,000। तो आपके फर्नीचर की वैल्यू होगी यहाँ पे 1,30,000। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि 1,30,000 के ऊपर डायरेक्टली 12% निकाल लेते हैं, वो गलत बात है वहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12%। अभी हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आया था भाई, यहाँ पे 14,700 आया था। ये 14,700 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 14,700। तो अभी आपका जो बैलेंस शीट में जो फाइनल आंसर आएगा ना, 1,30,000, 1,30,000 माइनस 14,700 करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1,15,300। आपका ये फाइनल आंसर बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा कंपनी ये रहा कैलकुलेशन का ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट रहा। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट रहेगा वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। और यही अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते थे, तब वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता था। ये भी डेबिट साइड ही है, बराबर है, बट हेडिंग चेंज है वहां पे। ये एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे पर्टिकुलर डेबिट रुपीज रहता था यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, फिर से हम मेन आंसर में आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका मेन आंसर जहाँ पे हमने प्रॉब्लम को देखा था। ये देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 14,700, ठीक है। कैलकुलेशन अपना एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं भैया। और ये रहा बैलेंस शीट में जो मैंने शो किया था, एज इट इज यहाँ पे भी शो किया हुआ है वहाँ पे। बट इसमें ये क्लियर किया है कि यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, 12% डेप्रिसिएशन ऑन 1 लाख फॉर अ ईयर मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का चार्ज किया हुआ है ये, ठीक है। और जो 12% जो सेकंड जो 30,000 के ऊपर जो चार्ज किया हुआ है ना 12% से, वो है ना 9 मंथ्स का चार्ज किया हुआ है। तो वो है वहां पे 2,700 है, जो कि मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है आप लोगों को पहले ही, ठीक है। तो ये था डेप्रिसिएशन का पार्ट। अब आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। व्हाट इज द प्रोविजन of calculating of outstanding expenses and prepaid expenses of the current year and previous year when we are calculating income and expenditure account? See, ये देखिए आपका यहाँ पे, ये क्या है आपका डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपकी बैलेंस शीट है। ये कौन सी है, 31 मार्च 2018 दिया हुआ है, और यहाँ पे 31 मार्च 2019 दिया हुआ है। इसका मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है। 19 मतलब क्या है यहाँ पे, 18-19 मतलब आपका अमाउंट ये रहेगा, अभी ये नेक्स्ट ईयर रहेगा भैया, यहाँ पे ये जो है ना ये नेक्स्ट ईयर रहेगा अभी यहाँ पे। चलिए अभी हम कहानी समझ के लेते हैं कि भैया क्या हो सकता है। जो अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के है, करंट ईयर के रहेंगे तो भैया सिंपल सी बात है, ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के होते हैं तो हम रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में एडेड बैक करेंगे, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब रही बात प्रीवियस की, वो प्रीवियस में अगर कुछ एडजस्टमेंट होती है तो वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। आप देखो यहाँ पे एडिशन नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर 5,500 shows the presentation of salaries in the final account of the concern for the year 18-19। अब देखो यहाँ पे ये अपना ईयर है यहाँ पे, बराबर है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,500। तो जैसे कि मैंने बोला था वैसे इफेक्ट दिखाएंगे हम यहाँ पे। चलिए आंसर में आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा सैलरीज आपका। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे टू सैलरीज, इनर कॉलम में, एड
पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब पेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या है भैया, ये 17-18 है, मतलब लास्ट ईयर का है ये। आप देख लो, फिर से प्रॉब्लम में आ जाओ भैया, यहाँ पे देख लो, ये 2000 जो है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस मतलब ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, पे करनी थी, जो कि हमने इस साल कर दी, पेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, राइट। एड पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने इस साल पेड किया है, तो लास्ट ईयर में भी क्या किया था, हमने आउटस्टैंडिंग करके शो किया था लायबिलिटी साइड में। अब ये एसेट्स में चला जाएगा। टू सैलरीज 30,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब लास्ट ईयर की हमने इस साल पेड किया हुआ है, वो ऐड करेंगे। और करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे 5,500। ये सब एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 37,500। जैसे कि मैंने कहा था आपको, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा तो एडेड बैक करना है, और सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है। इज इट क्लियर अप टू दिस? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो वो आपको रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करना है, और सेकंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की सैलरी, हमने आप भी दे दी है। आप देख लो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है, 1,000 है। प्रीपेड सैलरीज है, मतलब नेक्स्ट ईयर की एम्प्लॉय की सैलरी हमने इसी साल दिया भैया वहां पे, तो मतलब हमने एडवांस में पैसे दिया एम्प्लॉय को, इसका मतलब हमारे लिए वो असेट्स मानी जाएगी। तो उसका एक ही इफेक्ट होगा डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट साइड में। याद रखना सिंपल फंडा, ये सिंपल फंडा में याद रखना यहाँ पे। करंट ईयर का अगर रहता है आपको ऐड करना है, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट ईयर की जो रहेगी वो आपको सीधा बैलेंस शीट में शो करना है एसेट साइड में। अगर प्रीवियस की सैलरी है और हमने इस साल स्टार्टिंग में ही पेड किए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो वो क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। अगर ये तीन टाइप के अगर ऐसे ट्विस्ट एडजस्टमेंट होते हैं तो ये आपको याद रखना है कि किस एडजस्टमेंट को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी चलिए आपके सामने सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। पहले प्रॉब्लम समझ के लिया करो कि प्रॉब्लम कहता क्या है। until and unless we are not understand the basic the situation and the problem, till that time we cannot start। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे चलो भैया स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सिंपल ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर आपको याद रखना है। आप देखो क्वेश्चन में क्या डिटेल से दिया है यहाँ पे, सिंपल एग्जांपल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Bina Cultural Association सतारा। आप देखो प्रॉब्लम में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है तो इसका मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अगर प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है तो आंसर में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। और एक लॉजिक है इसमें, यहाँ पे इसके जो एक्सपेंसेस है सीधा एक्सपेंडिचर साइड में चले जाएंगे, और ये जो रिसिप्ट है या तो बैलेंस शीट की असेट साइड में चले जाएंगे या तो फिर इनकम साइड में चले जाएंगे। ये सिंपल ट्रिक है, याद रखना है आप लोगों को। अब आगे चलते भैया। ये देखो जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ते समय देखा है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन होता है कैश और बैंक के साथ, और क्लोजिंग भी कैश और बैंक के साथ ही दिया रहता है वहां पे। आप देखो यहाँ पे एक रिसिप्ट देखो, ये अपना ईयर एंड कब है भैया, यहाँ पे 31 मार्च 2020 का है। तो इसमें तो देखो सब्सक्रिप्शन 18-19 दिया है, 19-20 दिया है, 20-21 दिया है। अपना साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ और 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ। मतलब ये 20 जो है ना वो पकड़ना है हमें यहाँ पे, 19-20, तो ये साल रहेगा आपका यहाँ पे, तो ये अमाउंट आपकी मेन रहेगी। मतलब ये जो ईयर माना जाएगा आपका, ये करंट ईयर माना जाएगा, और ये जो पहले वाला है ये आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, और ये जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट ईयर माना जाएगा। इतनी बात पहले समझ के लेना है आप लोगों को, ठीक है। डोनेशन लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है जनरल,
मैंने आपको पहले बोला है, जब हम इसका थ्योरी देख रहे थे ना अच्छे से, तब उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी टाइप के डोनेशन अगर लिखे हैं और ब्रैकेट में जनरल लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टली इनकम माना जाएगा आपका वहां पे। एंट्रेंस फीस है यहाँ पे, इनकम है, इंटरेस्ट ऑन यूएफडी इनकम है यहाँ पे आपका। तो उसके बाद पिकनिक रिसिप्ट, ये भी आपका इनकम है भैया यहाँ पे। ठीक है। आप देखो रेंट, रेंट 2 साल का दिया है, 18-19 का दिया है, 19-20 का दिया है, तो हमें ये कंसिडर करना है सबसे पहले कैलकुलेशन के टाइम पे। एफडी है, एसेट चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पिकनिक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। राइट। आप देखो यहाँ पे मजा है, देखो यहाँ पे ये मजा है। आपको मैं दो तरीके से एक एडजस्टमेंट बता दूंगा यहाँ पे। ये वाली एडजस्टमेंट है ना, मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको जो इजी लगेगा ना उसके तरीके से आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। आप मुझे बात बता दो, हमारी जो पिकनिक रिसिप्ट है 20,000 है, और हमारे जो पिकनिक एक्सपेंसेस जो है ना 18,000 है। इसका मतलब हमारे पास पैसे मिले थे पिकनिक करने के लिए 20,000 रुपए, जो कि हमने एक्सपेंसेस कर दिए पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से 18,000 रुपए। फिर भी हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं, 2,000 बच रहे हैं। तो ये सीधा सीधा आप इसको है ना इसी तरीके से आप इनकम साइड में लिख सकते हो, और इसको बाद में आपको एक्सपेंसेस साइड में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको एक ही एडजस्टमेंट में कर दिया कवर। अगर ऐसा नहीं चाहते हो आप, तो सीधा सीधा दूसरा एक आपके सामने ऑप्शन रहेगा, इसको सीधा सीधा आप एक्सपेंडिचर साइड में लिखो, और इसको सीधा सीधा आप कहाँ पे लिखो, रिसिप्ट साइड में लिखो। भैया आप जिसको कंफर्टेबल समझ लेते हैं उसको आप अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 18-19 7,000, अपना तो साल चल रहा है, 20 चल रहा है, वो देख लेते हैं भैया क्या होता है उसका आगे। ठीक है। चलिए आप चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। क्या कहती है एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर 7,000। बच्चा कंपनी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, करंट ईयर के जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसे हमें क्या करना है, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में हमें ऐड करना है, सीधा सीधा पहला इफेक्ट। और दूसरी चीज क्या करनी है हमें वहां पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है दूसरा इफेक्ट। सीधा सीधा कैलकुलेशन भैया यहाँ पे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब अब ये जो 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब ये जो आपकी एंट्रेंस फीस है ना 15,000, ये हमने कहाँ पे लिखा है, ये इनकम साइड में लिखेंगे सबसे पहले। ये 15,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे एंट्रेंस फीस करके, माइनस 60% करेंगे, मतलब कितना, 9,000। और आउटर कॉलम में लिखेंगे हम यहाँ पे 6,000। अब ये जो 9,000 जो है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे, आपके एंट्रेंस फीस करके चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ये भी उसी तरह से है, ऐड करेंगे, और प्रीपेड माइनस करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट असेट्स में दिखाएंगे। ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्या क्या बनाने के लिए बोला है आपको यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बोला है आपको यहाँ पे, बाकी कोई बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए अब मैं मेरे तरीके से सॉल्व करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। चलिए अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। चलिए ये हम एडिशनल बनाएंगे हम यहाँ पे। ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा उसका नीचे लाइन, ये रहा इनर कॉलम, ये रहा उसका इनर कॉलम। नहीं ये किसी बनाते भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके। अब हेडिंग लिखो भैया इसके ऊपर आप लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। ये रहेगा आपका इनकम, एक्सपेंडिचर साइड रहेगा, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। ठीक है। अब आप सबको एक रिक्वेस्ट है भैया, आपके सामने है ना जो प्रॉब्लम है ना उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ले लिया आप लोगों ने? यस और नो? यस सर।
यस सर। चलो आगे चलते हैं। अभी प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये जो कैश बैलेंस है ना बेटा, ये हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कैलकुलेट करते हैं, तो ये नहीं आएगा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये बैलेंस शीट के आइटम नहीं आएंगे। तो आएगा क्या, सब्सक्रिप्शन आएगा, बट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा सब्सक्रिप्शन, 1 लाख रुपीज आएगा, क्योंकि अपना ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2020 है वहां पे। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके सामने वहां पे। हाँ, पहला आइटम क्या है भैया यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है भैया वहां पे सब्सक्रिप्शन, कितना है, ₹1 लाख, बराबर है, यस और नो। इनर कॉलम यस में सर। लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए 1 लाख, यहाँ पे एक लाइन मारेंगे नीचे से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डोनेशंस लिखा है और जनरल लिखा है वहां पे। मैंने आपको पहले बोला है, अगर डोनेशंस लिखा है और जनरल लिखा है ना, तो आपका रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या करो, आउटर कॉलम में लिखो, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय डोनेशंस अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच, 25,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एंट्रेंस फीस है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाय एंट्रेंस फीस हाउ मच, 15,000, इनर कॉलम में लिखेंगे हम इसको। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितना है भैया इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है, 4,800 है, बराबर है, 4,800 है, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,800। ठीक है। आगे क्या है, पिकनिक रिसिप्ट है। आप देखो बच्चा कंपनी, आपके सामने ये जो एडजस्टमेंट है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, बट अभी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कैसे करना है उसको वहां पे। चलो, ये पिकनिक रिसिप्ट है, ये एज यूजुअल रखेंगे हम यहाँ पे, पिकनिक रिसिप्ट है यहाँ पे 20,000। चलो मैं इसको है ना बाद में अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप देख लो बेटा, यहाँ पे जो है ना आपका जो रिसिप्ट साइड है ना, पूरा खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो, ये बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस है हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट जब आएगा तब बताएंगे हम लोग। ये सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर का देखना है ओनली, ये प्रीवियस ईयर और ये नेक्स्ट ईयर, जब बैलेंस शीट आएगा इसका इफेक्ट हो जाएगा, बट करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही कंसिडर करना है। बाकी ये सब क्या है, डोनेशन अपना रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। ये क्या है, रेवेन्यू इनकम, ये क्या है, रेवेन्यू इनकम, ये क्या है, रेवेन्यू इनकम। अभी हमने ये पूरी साइड क्लियर कर दी है। अब हम आ जाते हैं पेमेंट साइड में आ जाते हैं। पेमेंट कौन सा लेना है हमें, यहाँ पे 54,300 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि वो करंट ईयर का है हमारा। ठीक है, तो करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग वहां पे। सबसे पहले आइटम कौन सा भैया आपका वहां पे, बाय रेंट लिखा है 54,300। तो यहाँ पे लिखो आप लोग, यहाँ पे देखो टू रेंट 54,300 इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है। आप देखो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसका मतलब क्या है, एफडी है वो, एफडी है, इसका मतलब क्या है, वो रहेगा आपका वहां पे बैलेंस शीट का आइटम है वो वहां पे, क्योंकि वो आप एफडी मतलब क्या होती है, अपनी असेट्स होती हैं। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो असेट्स है इसलिए नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000, बराबर है, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखेंगे हम यहाँ पे ₹8,000 आउटर कॉलम में, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में लिखो डायरेक्टली ₹8,000। नेक्स्ट आइटम क्या है आपका वहां पे, इंश्योरेंस से 12,000, कुछ एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, हाँ है, इंश्योरेंस लिखो 12,000 इनर कॉलम में। यहाँ पे लिखो टू इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखो 12,000, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे हम इसको भी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंटेड टू रुपीज 6000, आउटर कॉलम में लिखेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्या है, पिकनिक एक्सपेंसेस 18000। यहाँ पे देखो पिकनिक एक्सपेंसेस रुपीज 18000। नेक्स्ट सैलरीज है 20000, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, यस और नो? नहीं है, 20000। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम इज व्हाट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13000, राइट? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13000 टू 13000। नेक्स्ट, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट जो दिए हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो उसको अभी हमें कंसिडर नहीं करना है वहां पे। ठीक है, क्योंकि हम करंट ईयर का ही देखेंगे जब हम इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम क्या है वहां पे, नेक्स्ट आइटम है आपका वहां पे बैलेंस कैरिड डाउन है, ये बैलेंस शीट के आइटम है अभी वहां पे। ठीक है, आप क्या करेंगे, एडिशन नंबर 1, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर 7000। आउटस्टैंडिंग रेंट है, राइट? आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा तो हमें क्या करना है भैया, यहाँ पे क्या करना है, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच, अमाउंटेड टू रुपीज 7000। तो ये 7000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे उसका 61300 आउटर कॉलम में। ठीक है, अगर मान लो बैलेंस शीट होता तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाता। नेक्स्ट आइटम, एडजस्टमेंट 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अब हम क्या करेंगे, माइनस 60% कैपिटलाइज, मतलब 60% जो है ना, ये कैपिटल को ट्रांसफर करना है, मतलब 9000 कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, और 6000 आउटर कॉलम में हमें लेना है वहां पे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20000। जो कुछ भी करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, वो हमेशा ऐड ही रहेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 20000, आउटर कॉलम में 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस है 1000, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस प्रीपेड लिखो वहां पे 1000, आउटर कॉलम में लिखो 11,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे सब पोस्टिंग हो गया, यहाँ पे मैंने सारी चीजें 1 बाय 1 पोस्ट कर दिए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल सबसे पहले देखना है कि कौन सा साइड ग्रेटर है, यहाँ पे सबसे ग्रेटर साइड कौन सा है भैया, यहाँ पे 1,20,000, मतलब ये साइड ग्रेटर है यहाँ पे आपका। 1,20,000 प्लस कितना है वहाँ पे, 1,20,000 प्लस 120, सॉरी 25 कितना होता है भैया, 145, 120, 120 प्लस 25, 145 प्लस 6000 प्लस 4800 प्लस 20,000। तो आपका जो इनकम साइड, नो इनकम साइड जो है 1,75,800 है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका इनकम साइड है ना, 1,75,800 है। अब यही टोटल आप यहाँ पे लिख दो, 1,75,800। अब ये 1,75,800 में से ये पूरे अमाउंट्स माइनस कर दो अभी सब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड की जो अमाउंट है उसका, और उसके बाद 1,75,000 में से हम माइनस करेंगे 61,300 प्लस 8,000 प्लस 11,000 प्लस 6,000, 61,300 प्लस 8,000 प्लस 11,000
plus 6,000 again, 18,000, 20,000 and 13,000, 137, 175, 800, 8। हाँ, यहाँ पे देख लो, ये जो सारे अमाउंट्स है ना, इनका जो टोटल आ रहा है आपका यहाँ पे, इन सारे अमाउंट्स का, इन सारे अमाउंट्स का जो टोटल आ रहा है आपका यहाँ पे, इनका 1,37,300 आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, 1,75,800 माइनस 1,37,300, तो आपका जो सरप्लस आएगा यहाँ पे 38,500 लिखना है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सरप्लस लिखो, सरप्लस लिखो और ब्रैकेट में लिखो इनकम एक्सिस ओवर एक्सपेंसेस, ऐसा लिखो 38,500। तो बच्चा कंपनी, ये था आपका सिंपल प्रॉब्लम, इसके ऊपर था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अनदर प्रॉब्लम। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है, कुछ क्वेरीज होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।